नमस्कार साथियों, सभी बुजुर्गों का मेरा प्रणाम। आज का जो मुद्दा है, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, राम जन्म भूमि पे जो मंदिर का निर्माण हो रहा है उसका ऐतिहासिक महत्व के ऊपर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, ये ना मैं कोई इस पे राजनीतिक मुद्दा उठा रहा हूँ और ना ही मैं किसी का इसमें अपमान करना चाहता हूँ या अपनी माँ या किसी का मान मर्दन करना चाहता हूँ, मगर कुछ जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हमारे संस्कृति से, हमारे सभ्यता से, उसके ऊपर चर्चा और किस तरह से राम मंदिर से जुड़ा हुआ है ये सब कुछ, उसके ऊपर एक चर्चा मुझे लगता है कि आज होना ज़रूरी है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने इतिहास को भुला चुके हैं। ये एक अकाट्य सत्य है और इतिहास को भुलाने में या भूल जाने के कई कारक रहे हैं, उसके ऊपर फिर कभी विस्तार से चर्चा हम लोग करेंगे। मगर जो मुख्य मुद्दा है कि जिसके बारे में हमेशा मैं कहते भी रहता हूं कि कोई भी धर्म हो या कोई भी सभ्यता हो, कोई भी संस्कृति हो, जब वो अपने इतिहास को भुला जाती है तो जो उनका जो अपने जड़ों से जो लगाव है या अपने आप कह लीजिए जो संस्कार हैं, शिष्टाचार हैं, या जो हमारी पद्धति चली आ रही है, उसको हम भूलते जाते हैं। तो हम कहीं ना कहीं एक बिखराव आता है हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में, देश में। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए, इन सब चीज़ों के ऊपर एक चर्चा के लिए आज हमने ये संवाद का माध्यम चुना। और राम जन्मभूमि के पीछे का जो ऐतिहासिक एक पृष्ठभूमि है उसके ऊपर एक चर्चा मुझे लगता है, क्योंकि इसको बहुत अलग तरह की परिचर्चा इस पे होती रही है, एक ऐतिहासिक परिचर्चा भी इसके ऊपर होने की ज़रूरत है। कुछ लोगों ने इसके ऊपर की है, तो मैं भी अपने माध्यम से जो चीज़ें मुझे पता है या मेरे मस्तिष्क में है, मैं आपके बीच में आज रखना चाहता हूँ। हमारा जो आप कह लीजिए धर्म है या हमारी जो संस्कृति है, हमारा धर्म एक धर्म से ज़्यादा एक संस्कृति है, एक जीवन शैली है, एक पद्धति है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको केस में, बिरला केस में माना था और आगे भी उसके ऊपर कई चर्चाएं हुई, कई तरह की बातें आई। मगर हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म है, हिंदुत्व का इसे भले नाम दे दिया गया, मगर ये हम सनातनी हैं, हमारा धर्म सनातन है और ये कई वर्षों से चला आ रहा है। आप अगर प्री हिस्टोरिक में कह रहा हूँ, प्री ब्रॉन्ज एज आप अगर जाएंगे, प्री ब्रॉन्ज मतलब कांस्य युग से भी पहले का आप देखेंगे तो जो कुछ सभ्यताएं थी उसमें से हमारी एक सभ्यता और हमारा एक धर्म था। और ये धर्म इसीलिए सनातन है कि कई वर्षों से लगातार कई आक्रांताओं का आप कह लीजिए अटैक, इन्वेजन, प्रताड़ना झेलते हुए आज हम यहाँ हैं। अगर आज हम सनातन हैं और सनातनी आज हम बचे हुए हैं तो इसमें हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान है। कैसे है, मैं उसके ऊपर आगे विस्तार में जाऊंगा। मगर जो आज ये मंदिर बन रहा है, इसमें सिर्फ 492 वर्ष का संघर्ष नहीं, कई हजारों वर्षों का संघर्ष है। कई हजार वर्षों से हमने जो हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष किया, उसका परिणाम है कि आज हम जिस जीवन शैली, पद्धति, सभ्यता, संस्कृति को जी रहे हैं, उसका एक ही कारक है कि हमारे पूर्वजों ने कभी सरेंडर नहीं किया आक्रांताओं के सामने और कभी झुके नहीं, और कितनी भी प्रताड़ना झेलनी पड़ी, आज उन्होंने इसको संजो के रखा। अगर हम इतिहास उठाकर देख लें तो कांस्य युग से भी पहले की जितनी सभ्यताएं थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो गया, आपका चाइनीज सिविलाइजेशन हो गया, तो ये जितनी भी मेन सिविलाइजेशन जितने भी थे, वो सारे उसको यूरोपियन हिस्टोरियंस कहते हैं पेगन वर्शिपर्स। पेगन वर्शिपर में हम भी आते हैं। पेगन कौन है, क्या है पेगन वर्शिप? पेगन आप समझ लीजिए कि अब्राहमिक जितने रिलीजन हैं, बेसिकली जूज हो गए, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स, इनके अलावा जितने भी जो रिलीजन हुए या जो बुत परस्ती हो के जो कहते हैं, जो मूर्ति पूजन में जिनका विश्वास है, या जो नेचर, प्रकृति की पूजा करते हैं, या जो शक्ति के उपासक हैं, ये सारे लोग पेगन या बुत परस्त में आ गए। और जितने भी शुरू के सिविलाइजेशन थे, जिसमें हमारा भी सिविलाइजेशन था, हमारी भी पद्धति थी,
वो मूर्ति पूजा, आपका प्रकृति पूजा, इन सब चीज़ों के ऊपर निर्भर था। और इतनी जितनी भी ये सारी सभ्यताएं थी उसमें से इकलौता हमारी सभ्यता, हमारे जीवन की शैली, हमारी पद्धति, हमारा धर्म आज तक कितनी भी आक्रांताओं को झेलकर आज तक सुरक्षित है। तो अगर आप जैसे चाइनीज सिविलाइजेशन भी बहुत हद तक रहा, मगर वो प्री ब्रॉन्ज एज का नहीं था, वो लेटर एजेस में वो आया है, तो वो भी सरवाइव किया बहुत हद तक। मगर मेनली जिस धर्म ने सरवाइव किया वो हमारा धर्म या हमारी पद्धति थी। अब क्यों मैं इन सारी चीज़ों की चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तो आज जो हो रहा है या आज जिस चीज़ की हम आज इतना वाहवाही कर रहे हैं, बहुत हमें गौरव महसूस है, गौरव का बात है, तो इसके पीछे का अगर हम इतिहास नहीं जानेंगे, इसके पीछे का लोगों का बलिदान नहीं जानेंगे, इसके पीछे का जो क्रूर एक इतिहास का पन्ना है उसको अगर हम नहीं जानेंगे तो ये सारा कुछ बेमाना है। ये क्योंकि लोग 492 वर्ष कह रहे हैं, मगर ये 492 वर्ष से भी पुराना है। अब कहीं मैं इन सब चर्चाओं के बीच में मैं पढ़ रहा था तो एक खबर जो मैंने पढ़ी थी वो टर्की में, इस्तांबुल में हागिया सोफिया एक मस्जिद है। अब मस्जिद बना दिया गया है, शुरू में वो चर्च था, बीच में वो म्यूजियम बना। उसके ऊपर बहुत चर्चा परिचर्चा हो रही थी, कई बातें आ रही थी बीच में, तो हमने सोचा कि उसके ऊपर भी थोड़ा सा एक प्रकाश डालें हम, क्योंकि बहुत जगह लिखा जा रहा था कुछ अलूल जलूल, मगर उसके ऊपर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम किसी और के ऊपर। मगर ये हागिया सोफिया अभी थोड़ा रिसेंट का है, तो इससे हमें समझने में आसानी होगी, इसलिए मैं सोचा कि इसके ऊपर थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही जो टर्की का सर्वोच्च न्यायालय एक तरीके से कह लीजिए, स्टेट काउंसिल जो है, उन्होंने डिसाइड किया कि 1900 मुझे मेरे हिसाब से 32 के आसपास में या हाँ 1932 या 1930 से 40 के बीच में, एग्जैक्ट मैं ईयर नहीं बता सकता हूँ, कमाल अतुर्क थे जिन्होंने टर्की की स्थापना की थी, फाउंडर कहे जाते हैं कमाल अतुर्क। उन्होंने हागिया सोफिया एक चर्च था, उसको अभी टर्की में लोग आया सोफिया कहते हैं, उसको उन्होंने म्यूजियम बना दिया। सेकुलर स्टेट बना के, वो सेकुलरिज्म के बड़े प्रवक्ता थे और उन्होंने एक्सट्रीम नेशनलिज्म, एक्सट्रीम इस्लामाइजेशन से थोड़ा वो हट के थे, तो उन्होंने उस चर्च को म्यूजियम बना दिया। और अभी हाल के दिनों में उस चर्च को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। म्यूजियम में तो शुरू में चर्च था, उसका म्यूजियम में कन्वर्ट हो, अभी उसको फिर से मस्जिद में स्टेट काउंसिल जो उनका सुप्रीम अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ उसने ये डिसीजन दिया कि भाई यहाँ जो मुसलमानों का जो ये है मन है कि यहाँ नमाज पढ़ें और यहाँ पूजा होनी चाहिए, तो उसको मस्जिद में बना दिया गया। कमाल अतुर्क का, मगर जो मैं कह रहा हूँ कमाल अतुर्क इसलिए इसमें बड़े रेलेवेंट हैं क्योंकि जब भी आप अगर इतिहास को उठा के देखेंगे तो, और यूरोप में ये बहुत बार हुआ है, स्पेन में, ग्रीस में, टर्की में, कि कई बार क्या होता था कि मुस्लिम अटैक होता था तो चर्चेस को मॉस्क बना दिया जाता था, मस्जिद बना दिया जाता था, और उनके बाद अगर क्रिश्चियंस वापस उसको कैप्चर कर लेते थे तो उसे वापस आप कह लीजिए कि चर्च बना दिया जाता था। तो ये कई बार अदला बदली हुई है, मगर ये अभी जो रिसेंट में हागिया सोफिया क्या हुआ तो उसके ऊपर, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि भाई वहाँ पे मस्जिद था, ये था राम मंदिर के इसमें, तो पहले क्या था उसके ऊपर पे हम चर्चा कर रहे हैं, क्या बात थी। तो अभी जो ये बनाया गया, तो कमाल अतुर्क साहब जब उस समय आए, पावर में आए, टर्की बना, तो उस समय जो इसका क्रिश्चियन फसाड्स थे, जो क्रिश्चियन आइकॉन्स को दिखाते, आइकॉन्स नहीं कह सकता, म्यूरल्स जो यीशु के जीवन से जुड़ी हुई जो थी, उन दीवारों को उन्होंने खुदवा के अंदर से निकाला और उसको वापस रिस्टोर किया और एक म्यूजियम बना दिया। कॉन्स्टेंटिनोपल में, पहले थोड़ा आगे चला गया, मगर जो क्यों ज़रूरी है हागिया सोफिया के ऊपर चर्चा करना। हागिया सोफिया आप कह लीजिए बाइजेंटीन एम्पायर का कैपिटल था। हागिया सोफिया नहीं, इस्तांबुल, कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता था, और ये पेगन वर्शिपर्स का एक तरह से आप कह लीजिए बड़ा सेंटर था। पेगन, जैसे मैंने आपको इसीलिए शुरू में बता दिया पेगन वर्शिपर्स कौन थे, क्या थे। और यहाँ से जब हम आगे हिस्ट्री में बढ़ते हैं तो पेगन वर्शिपिंग को यहाँ पे समाप्त करके, पहले तो यहाँ पे ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च बनाया गया, उसके बाद ये मुस्लिम्स के कैप्चर में गया तो यहाँ ये मस्जिद बन गया, फिर रोमन कैथलिक्स ने इसको कैप्चर करके रोमन कैथलिक चर्च बना दिया,
और उसके बाद ये आपका फिर से अब म्यूजियम बना, फिर मस्जिद बन गया। तो इतिहास में आप इस तरह की घटनाएं होते रहती थी, मगर ये एक चोट जो आप कह लीजिए, पोप फ्रांसिस ने कहा कि बड़ी हमें पीड़ा हुई इस घटना से, मगर पीड़ा पोप फ्रांसिस को क्यों हुई? पोप फ्रांसिस, क्योंकि कैथोलिक चर्च तो ये कब्जे से बना, शुरू में तो ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च था, और आज ग्रीक ऑर्थोडॉक्स मिनिस्क्यूल, मुझे तो लगता है टर्की में होंगे भी नहीं जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को फॉलो करते हैं, बहुत कम ही, ग्रीस में भी बहुत कम ही बचे हैं। तो ये पीड़ा का सवाल और ये जो अपने सिंबल का सवाल है, ये कहीं ना कहीं हमें घुमा फिरा के हमारी सभ्यता और संस्कृति की ओर लेके आता है कि किस तरीके से जो पोस्ट ब्रॉन्ज एज, जब आयरन एज आया, तो किस प्रकार से जो अब्राहमिक रिलीजन्स थे उन्होंने पेगन वर्शिपर्स को, जो बुत परस्त थे हमारी तरह, उनको किस तरीके से, किस तरह से, कुछ, मैं सब नहीं कहूँगा कि सारे मुसलमान या सारे क्रिश्चियन इसमें थे, जो, क्योंकि आज जो भारत में मुसलमान या क्रिश्चियन हैं वो उन यूरोपियंस या उन टर्किक ट्राइब्स से अलग हैं। टर्किक ट्राइब इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुस्लिम्स नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उस समय कई ट्राइब्स को कन्वर्ट करके, उसमें दुर्रानी थे, खुरसानी थे, अरब थे, उसमें अफगान थे, लोद थे, तो कई ट्राइब्स को आपका ये भी चंगेज़ खान के भी जो आगे के वंशज निकले वो यहाँ के बसे। तो ये चंगेज़ खान के बारे में सबसे मज़ेदार चीज़ है कि वो मुसलमान नहीं थे, वो खुद पेगन थे, तो उनके वहाँ से निकल के तो कई ट्राइब्स थे, और ट्राइब्स ये कंबाइन होके इन लोगों ने एक जो पेगन वर्शिपर्स के खिलाफ जो इन्होंने मुहिम छेड़ी, इससे, और इसका हिस्ट्री में कई जगह उल्लेख भी है, ये बहुत ही ज़बरदस्त एक ब्लडी हिस्ट्री का एक चैप्टर कहा जा सकता है इसको, कि धीरे धीरे किस तरीके से इन लोगों ने पूरे यूरोप में और एशिया में कन्वर्जन, अटैक, लूट का एक जो माहौल और एक जो वो पूरा साम्राज्य क्रिएट किया था, वो इम्पीरियलिस्टिक और साम्राज्यवादी विचारधारा के लोग थे। और हम इसलिए बार बार इस मुद्दे पे आते हैं कि हमारा जो ये सारा श्रेय जाता है हमारे पूर्वजों को जाता है, क्योंकि पूरा ये एक लंबा हिस्ट्री है। आप बाबर नामा उठा के पढ़ लीजिए, या आप आतिशे फ़कीर पढ़ लीजिए निकाल के, तो इसमें पूरा डिटेल्ड हिस्ट्री दिया हुआ है कि किस तरीके से मंदिरों को, यूनिवर्सिटीज़ को तोड़ के बर्बाद किया गया। और मैं इसलिए कहता हूँ कि सर्टेन जो ट्राइब्स थे यूरोप के या यूरोपियन जो कुछ क्रिश्चियंस थे, या क्योंकि आप देखिएगा सारे क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, इंडोनेशिया में भी मुस्लिम है मगर वो साम्राज्यवादी मुसलमान नहीं थे, अफ्रीका में भी क्रिश्चियंस थे मगर वो साम्राज्यवादी नहीं थे। तो ये जो साम्राज्यवादी जो टर्किक ट्राइब्स का जो लगातार इंडिया में इन्वेजन होते गया, इसको कई हिस्टोरियंस ने लिखा है। विल डुरांट ने भी इसके ऊपर लिखा है कि एक बहुत ही घिनौना और क्रूर पीरियड कह लीजिए कि जिस प्रकार से भारत में लगातार आक्रमण करते रहे ये लोग, और बहुत लोग इस पे ये कहते हैं कि ये लूटने के मकसद से होता था। मगर ये अगर आप देखिए कि लूटने के मकसद से होता, अगर ये सिर्फ चीज़ लूटने के मकसद से की जाती तो मंदिरों को तोड़ा जाता, मंदिरों को तोड़कर उन्हीं मंदिरों के टूटे हुए पत्थरों से उसके ऊपर मस्जिद या चर्च नहीं बनाए जाते। ये बहुत ही बड़ा पहलू है इस मुद्दे में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे अटैक्स, या फिर जो लूटने की बात ये कहते हैं, हमारे बिहार में ही नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से जला दिया गया था। 10 यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में, विक्रमशिला हो, तिल्हाड़ा हो, आपका नालंदा विश्वविद्यालय हो, इन विश्वविद्यालयों को तहस नहस करके इनके जो लाइब्रेरीज थे, जिसमें मतलब कहा जाता है कि इतनी पुस्तकें जली कि लगातार 2-3 महीने तक पुस्तकें जलती रहीं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे मनोबल को तोड़ने के लिए अटैक्स होते थे। और हम इसीलिए बार बार मैं कहता हूं कि हम अपने पूर्वजों का इस चीज़ का बधाई देना चाहिए, उनका हमें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कई त्रासदियों को झेलकर आज इस पद्धति को, आज इस जीवन शैली को बचा कर रखा है। तो ये जिस प्रकार का ये सारी घटनाक्रम थी, ये हमारे मनोबल को तोड़ने के लिए किया गया था। क्योंकि आप आते, अटैक करते, लूट कर चले जाते, मगर तोड़कर हमारे मंदिरों को, हमारी यूनिवर्सिटीज़ को, उसी के रबल से उसके ऊपर मस्जिद बनाना, तो ये कहीं ना कहीं एक हमारे संस्कृति और सभ्यता के ऊपर चोट पहुंचाने का एक उनका प्रयास था, जो सफल नहीं हो सका। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट जितने पेगन वर्शिपर्स हैं, जितने भी ये ट्राइब्स थे या रिलीजन थे, सब समाप्त हो गए। सिर्फ इकलौता
जो है वो हमारा सनातन धर्म बचा। और इसके पीछे एक और कारक भी था कि हमारे पूर्वजों ने कभी सरेंडर नहीं किया, और ना ही हमारे धर्म में ये सिखाया गया कि आप जब पावर में या उसमें आ जाएं तो आप बदला लेने जाएं। आत्मसम्मान, आत्मरक्षा हमें सिखाया गया, मगर हमें कभी आक्रांताओं की तरह हमने कभी साम्राज्यवाद फैलाने की हमने कोशिश नहीं की। पेगन वर्शिपर्स के बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने भी अटैक किया, मगर वो बहुत छोटी सी, आप कह लीजिए एक मिनिस्कुल घटना में ही कहूंगा मैं, कि बहुत कम ही लोग थे। सिर्फ एक रोमन एम्पायर पेगन वर्शिपर में कहा जा सकता है कि जिन्होंने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया। रोमन एम्पायर ने जेरूसलम में जाके जूस की मंदिरों को तोड़ा था, तो वो एक घटना है पेगन वर्शिपर से जुड़ी। मगर हमारे धर्म में या हमारे हिस्ट्री में, हमारे पद्धति में कहीं भी ऐसा कोई इतिहास नहीं है कि हमने किसी के धर्म पे या किसी के संस्कृति पे इस प्रकार से हमला किया कि उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाए। किसी भी इस तरह के यूनिवर्सिटीज पे या मंदिर पे इसलिए अटैक किया जाता है या अटैक किया जाता था कि उनके संस्कृति को, उनके भाषा को, उनके पद्धति को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, और जो ऐसे इनके जो स्वाभिमान के लिए, इनके आत्म सम्मान के ऊपर जो ठेस पहुंचे, ऐसे चीजों को नष्ट करें ताकि ये बिल्कुल अंदर से टूट जाएं। और सिर्फ यही घटनाएं नहीं होती थी कि मंदिर तोड़ दिया जाता था। धर्म को या पद्धति को आपको सिर्फ फॉलो करने के लिए आपके ऊपर टैक्सेस लगाए जाते थे। जजिया जो बहुत बड़ा इसमें हिस्ट्री में चैप्टर है, जजिया रुक गया क्या, जजिया जो टैक्स लगाया जाता था नॉन मुस्लिम्स के ऊपर, ये भी वही था कि किस तरह से आपके स्वाभिमान को, आपके आत्मसम्मान को नष्ट कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। तो अब हम अगर ये इतिहास में अगर हम जाकर देखें तो सिर्फ अयोध्या ही नहीं, ये शुरुआत हुई थी मार्तंड सूर्य मंदिर जो है आज कश्मीर में, उस समय मुल्तान में था, 8वीं शताब्दी में वहां से शुरुआत हुई थी। और वहीं नहीं, सीरिया का पालमेरा टेम्पल हो या बेमियान का बुद्ध हो, तो ये कई इस तरह की घटनाएं लगातार होते रहा कि जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसको नष्ट करने के लिए कई तरह के आक्रांता हमारे यहाँ आते। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ टर्किक ट्राइब्स ने किया हमारे यहाँ यूरोपियन, अगर आप हिस्ट्री में उठा के देखिएगा तो एक और बड़ी मजेदार चीज है कि जो टर्किक इन्वेजन्स हमारे यहाँ हुआ, इसको मुस्लिम इन्वेजन्स कहा गया, और जो यूरोपियन इन्वेजन हमारे यहाँ हुआ, इसको कभी क्रिश्चियन इन्वेजन नहीं कहा गया। गोवा में 1490s में मुझे लगता है कि शायद जब इन्वेजन हुआ था, उससे पहले ही हुआ था, 14th सेंचुरी में गोवा में इंक्विजिशन, पोर्टुगीज इंक्विजिशन शुरू हुआ था। वो इतना क्रूर था कि कोई भी नॉन क्रिश्चियन पद्धति का फॉलो करने वाले को अपने धर्म की पुस्तक तक रखने के लिए उसके पूरे घर को, उसके पूरे खानदान को, उसके धर्म ग्रंथों को, उसके सारे धार्मिक जो भी सिंबल हो, सबको जला दिया जाता था और बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता था। तो सिर्फ यही नहीं है कि यहाँ पे टर्किक ट्राइब्स ने, यहाँ पे यूरोपियन क्रिश्चियंस ने भी बहुत प्रताड़ना किया है, और इसका पूरा उल्लेख हमारे इतिहास में दिया हुआ है। मगर हमारा जो धर्म है ये कभी भी हमें प्रतिकार करने के लिए प्रेरित या उकसाता नहीं है। मगर कुछ जो साम्राज्यवादी, जो मैं बार बार कह रहा हूं, साम्राज्यवादी विचारधारा के जो ट्राइब्स थे, उनमें ये था कि भाई हम किसी को कॉन्कर करें तो उनको एसिमिलेट नहीं करें, उसको हम लगातार उसको तोड़ते रहें, उसके आत्मसम्मान को, उसके और आत्मसम्मान और आत्मबल तोड़ने के लिए मैंने कहा कि यही पद्धतियां थी कि आपके संस्कृति के ऊपर अटैक करने के लिए आपके मंदिरों के ऊपर अटैक किया गया, आपके यूनिवर्सिटीज को जलाया गया। हमारे यहाँ बिहार में आज भी जिस बख्तियार खिलजी ने इतने बड़े नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, उसके नाम पर आज भी शहर और स्टेशन है बख्तियारपुर। तो कहीं ना कहीं ये जो आज राम मंदिर का निर्माण है, ये हमने जो हिस्ट्री में हमारे आत्म स्वाभिमान पर जो ठेस पहुंचाने का काम किया गया था, उसको ये सुधार करने का, और हमारे पूर्वजों ने जो कहीं ना कहीं इस चीज को झेला था, इतनी प्रताड़ना को जो झेला था, उसको कहीं ना कहीं एक सम्मान देने की ये प्रक्रिया शुरू हुई है। और ये प्रक्रिया मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर बनने से हो, ये विक्रमशिला में यूनिवर्सिटी को भी वापस पुनर्जीवित किया जाए, नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया जाए, मार्तंड सूर्य मंदिर को भी बनाकर पुनर्जीवित किया जाए। तो ये पुनर्जीवित जो कार्यक्रम हो रहा है, और इसमें हम ये नहीं कहते हैं कि हम अपनी जीत का हम आज खुशी मना रहे हैं। हम उन आक्रांताओं ने, उन अतिवादियों ने, उन अतिकाय शक्तियों ने जो हमारे ऊपर हमला किया था, हमारे मनोबल को तोड़ने का जो कार्य किया था, उसके खिलाफ जो हमारे पूर्वज कई वर्षों से जो लड़ रहे हैं, हम आज उनको सम्मानित करके, उनके सम्मान में, उनके याद में ये खुशियां मना रहे हैं। ये
रामलला को स्थापित करने से सिर्फ पूरा नहीं होगा, ये राम राज्य स्थापित करने से होगा। गांधी जी भी इसी राम राज्य की चर्चा करते थे बार बार। गांधी जी को भी इसलिए कभी कभी कुछ लोग जिन्ना भी जिसमें थे कि कह देते थे कि वो बहुत प्रो हिंदू हैं उनके थॉट पर, मगर गांधी जी का भी थॉट प्रोसेस यही था। अब आज कुछ चोचलिस्ट, मैं चोचलिस्ट इसलिए मैं समाजवादी नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि अब चोचलिस्ट ही हैं, अब समाजवादी अब बचे नहीं हैं, अब जितने भी हैं सब चोचलिस्ट हैं। लोहिया और जेपी के जाने के बाद समाजवादी मुश्किल से ही बचे होंगे, अब जितने हैं वो सब चोचलिस्ट हैं। और जिन चोचलिस्टों को भी, मैं बहुत चोचलिस्टों को सुन रहा था जिनको बहुत पीड़ा हो रही थी राम मंदिर के निर्माण से, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपने चाहे तो लोहिया और जेपी को आपने अच्छे से आत्मसात आपने नहीं किया, आप सिर्फ अपने आप को उनके चेले कहते हैं, मगर आपने उनको अच्छे से पढ़ा नहीं है। राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का एक लेख है 1955 में मैनकाइंड पत्रिका में छपा था, राम के व्यक्तित्व में मर्यादा का पुरुषत्व। आप जब इस लेख को आप पढ़ेंगे तो कितना उन्होंने सही तरीके से मर्यादा और उसको कैसे फॉलो करना है उसके ऊपर एक बड़ा सुंदर लेख लोहिया जी ने लिखा था। तो ये राम का जो आज हम जो ये चर्चा है, जो राम के ऊपर आज राम मंदिर बनने पे इतनी, ये राम का इतिहास रहा है, इसके ऊपर अब कोई चर्चा हो नहीं सकती। आज बहुत लोग इसके ऊपर मीम बना रहे हैं कि अंबेडकर एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन और एक बच्चे को हाथ में लेकर बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ दिखाया गया है के प्राशन साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान इस पूरे निर्माण कार्य में रहा है कि प्राशन साहब रामलला का हाथ पकड़ के मंदिर की तरफ ले जा रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं आपको कैसा भारत चाहिए, संविधान का भारत चाहिए या धर्म का भारत चाहिए। तो मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये पूरा मसला अब इसके ऊपर चर्चा करने का विषय ही नहीं है। ये पूरा तरीका संयम से और न्यायपूर्ण तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, इसमें कोई हो हंगामा या चर्चा करने का विषय ही नहीं है। हमें तो आज चर्चा करनी चाहिए शिवाजी महाराज की, हमें आज चर्चा करना चाहिए लक्षित बुरखपान की, हमें आज चर्चा करना चाहिए महाराजा रंजीत सिंह की, हमें आज चर्चा करनी चाहिए सिंध के महाराजा दाहिर के, हमें आज चर्चा करना चाहिए पृथ्वीराज चौहान की। इन लोगों की चर्चा करना इसलिए जरूरी है, मैं बार बार इसलिए कहता हूं, हमारे पूर्वज, यही लोग हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने आत्मरक्षा, अपने आत्म स्वाभिमान को आक्रांताओं के सामने सरेंडर नहीं किया, उसी को हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये सेलिब्रेट करने का विषय है, बहुत जरूरी विषय है ये, क्योंकि अगर हम इतिहास को अपना भूल जाएंगे तो हम अपने आगे वाली पीढ़ियों को क्या बताएंगे कि यहाँ पे 492 वर्ष पूर्व सिर्फ इस तरह के से ये घटना हुई, उसके बाद आज हम ये मंदिर बना रहे हैं। हमें पूरा इतिहास बताना होगा, कहाँ से ये सारा शुरू हुआ, कहाँ आके ये अंत हुआ और किस तरीके से हमने सौम्यता से मर्यादा में रहकर कई लोगों के बलिदान के ऊपर, अब हमारा जो बलिदान, आज मैं शब्द में कर रहा हूँ तो एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ गई कि हमारे जो सबसे एलीट आर्मी में यूनिट है पैरा ट्रूपर्स, उनका भी जो वॉर क्राई है वो यही है, बलिदान परम धर्म। हमारे यहाँ हमेशा से बलिदान देने का जो ये नियम था ये हमेशा से चला आ रहा है। पूरा सिखिज्म जो निकला है वो पूरा सिखिज्म का टेनेंट ही नहीं था, बलिदान। एक बेटा हर घर का वो जाता था, सिख बनता था। और इन्हीं लोगों के वजह से आज ये पूरा जो आज हम आज ये चर्चा कर रहे हैं या आज राम जन्मभूमि में मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये सबके पीछे हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कई तरह के कष्ट झेले हैं, इसलिए हम आज, मैं आपके बीच में यहाँ बैठकर इन सारी बातों को रख पा रहा हूँ। और अंत में मैं एक चीज़ और इसमें जोड़ना चाहूँगा। आज बहुत लंबी चर्चा नहीं करना चाहता था मैं, क्योंकि कोई राजनीतिक चर्चा मैं इसके ऊपर नहीं करना चाहता था, इसके ऐतिहासिक महत्वपूर्ण के बारे में सिर्फ मैं बात करना चाहता था। एक बहुत जो जरूरी चीज़ है आज इसमें, भले मैंने इसीलिए मैं पहले से कहता था, हमेशा से कहता आया हूँ कि, और ये इसीलिए मैंने शिक्षा नीति के ऊपर भी मैंने इतनी लंबी चर्चा की आपसे, कि जब तक हम अपनी संस्कृति को, अपने जड़ों को नहीं बचाएंगे, तब तक हम आगे जो एडवांस होने का जो सोच रहे हैं वो बेमाना रहेगा। हम अपने आगे वाले फ्यूचर वाले जनरेशन को जब तक अपने जड़ों से नहीं जोड़ के रखेंगे, और इसीलिए जो शिक्षा नीति आई है ये उसी का एक पार्ट है। हम अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को, अपने धरोहर को बचाने का एक प्रयास किया गया उस शिक्षा नीति से, और राम जन्मभूमि में मंदिर का निर्माण भी एक उसी धरोहर, उस पद्धति को बचाने का एक उस पार्ट है, उसी पूरे प्रोसेस का।
तो इसका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। और एक और चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि हम अपने पूर्वजों का हम बार बार महिमा मंडन कर रहे हैं, तो मैं कुछ साल पहले लौंगेवाला, और मैं इस चीज़ की हमेशा चर्चा भी मैं करते रहता हूँ, लौंगेवाला गया था। लौंगेवाला बॉर्डर है जहाँ भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, राजस्थान में बॉर्डर है, अभी भी वहाँ पोस्ट है वहाँ पे। और ये बहुत ही आप कह लीजिए मार्मिक बात है एक तरीके से। मैकुले ने ये बात कहा था, जो हमारे सिविलाइजेशन को ध्वस्त करने वाले सबसे बड़े व्यक्ति मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक जो इंग्लिश एजुकेशन और हमारे लोकल लैंग्वेजेस या कल्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए मैकुले का ही जो एजुकेशन विजन था, जिसको आज इतने सालों से फॉलो किया जा रहा था, अभी शिक्षा नीति में बदला जाएगा, क्योंकि वो चाहते थे कि इनकी भाषा और इनका यूनिटी समाप्त कर दो ताकि अपने कल्चर को भूल जाएं और हमारे ये गुलाम बन के रहें। तो ये जो स्वाधीनता के जो कई प्रतीक थे, आज इन्हें हम धीरे धीरे तोड़ रहे हैं। नीरद चौधरी बहुत बड़े लेखक हैं, उन्होंने भी कहा था एक बार कि कोई भी जो जिंदा कौम है वो इन गुलामी के प्रतीकों को ज़्यादा दिन तक नहीं झेलेगी। और हम जिंदा कौम हैं क्योंकि हम कई वर्षों से इन चीज़ों को झेलते हुए आ रहे हैं। तो ये अलग बात हो गई। मैं जैसा कि मैं लौंगेवाला की बात कर रहा था, वहाँ पे मैकुले का एक लाइन वहाँ लिखा हुआ है जिसको लेके प्रेरणा वहाँ पे सारे सिपाही लेते हैं। वो लाइन इस प्रकार है, और मैं कई बार ये इस लाइन का मैं हमेशा चर्चा भी करते रहता हूँ। अ व्हाट बेटर वे अ मैन कैन डाई देन फाइटिंग द फियरफुल ऑड्स फॉर द एशेज ऑफ हिज फोर फादर्स एंड टेम्पल्स ऑफ हिज गॉड्स। इसका हिंदी में यह अनुवाद है कि एक व्यक्ति के लिए इससे अच्छा मौत क्या हो सकता है कि वो कईयों से, जहाँ पे उसे पता है कि उसकी मौत निश्चित है, वो लड़ाई कर रहा है। किस लिए? अपने मंदिरों को बचाने के लिए और अपने पूर्वजों के संस्मरण को, अस्थियों को बचाने के लिए। तो इसलिए अंत में मुझे लगता है कि आज हमें सिर्फ अपने 492 साल पुराने इतिहास को नहीं, हमारे अपने इतिहास को शुरू से देखना चाहिए, और शुरू से इस इतिहास को पढ़ के हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहिए कि कितना कष्ट और कितनी प्रताड़ना झेल कर हम आज बहुत लोग हैं जिन्हें मंदिर निर्माण से परेशानी हो रही है, जो हिंदू भी हैं, सनातनी हैं, और उन्हें परेशानी हो रही है। उनको भी ये बोलने का जो आज अवसर मिल रहा है, आज अपने पूर्वजों के वजह से ही, क्योंकि उन्होंने जो कष्ट झेले हैं, आज तभी आज आप लिबरल और एथिस्ट होने का वो हो सकता है कि आप, क्योंकि हमारे धर्म में देखिए एक बहुत खूबसूरती है कि हमारे धर्म में फ्रीडम है पद्धति चुनने का। किसी भी प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं, आप शैव हो सकते हैं, आप वैष्णव हो सकते हैं, आप शक्ति के उपासक हो सकते हैं। इसलिए रुक गया है क्या? नहीं, इसीलिए मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूं कि हमें अपने इतिहास को याद करके रखना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म हमें कई प्रकार का छूट देता है। उसमें से ये भी है, अपने धर्म की आलोचना भी एक बहुत बड़ा छूट है, इसलिए आपको छूट है। मगर ये जो ऐतिहासिक कार्य हुआ है, ये बहुत ही गौरव का विषय है हमारे लिए। ये रामलला वहाँ पे स्थापित हो गए हैं, और मंदिर जब बन जाएगा तो मैं वहाँ जाकर रामलला का दर्शन भी करना चाहूँगा, क्योंकि बचपन में मैं बहुत 2 या 3 साल का होऊंगा जब अपने चचेरे बड़े भाई हमारे बबू भैया, उनके कंधा पे, हम लोग सब लोग शिक्षक संघ में रहते थे, उनके कंधा पे बैठ के अडवाणी जी का बाइक रैली हुआ था 92 या 93 में, मुझे याद भी नहीं, बहुत धुंधली सी यादें हैं। कंधे पे बैठ के मैं गया था उनके साथ, तो उस समय समझ में नहीं आता था, मगर धीरे धीरे जब इस पूरे महत्व को मैंने समझा और आज मंदिर का निर्माण होते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि हमने कभी अपने जीवन में सोचा नहीं था कि इतने जल्दी मंदिर का निर्माण हो जाएगा। इसलिए अपने आप में हम सब के लिए, हमारे पीढ़ी के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि हमारे इतिहास में जो काला धब्बा था उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनली इस समस्या को सुलझाकर अपने गौरव को, अपने हिस्ट्री को कहीं वापस रिस्टोर करने का कोशिश, जो प्रयास शुरू हुआ है, जिसमें शिक्षा नीति भी आती है, तो इसका मैं स्वागत करता हूं और बहुत खुश भी हूं। मैं कल बहुत ज़्यादा भावुक भी था, इसलिए कल लाइव नहीं आया। बहुत खुश हूं इस सारे इसको लेके। मगर हमारा कहीं ना कहीं हमें अपने जो पूर्वजों का जो मेमोरीज है उसको सम्मान देने के लिए, उसको इज्जत देने के लिए हमें खुशियां मनानी चाहिए, मगर किसी तरह का सांप्रदायिक माहौल खराब करके नहीं, किसी के ऊपर टिप्पा कसी करके नहीं, टिप्पणी करके नहीं। हमने उनका क्योंकि उन्होंने संयम से इस धर्म को, इस पद्धति को इतने साल तक यहाँ पर इस मुकाम पे पहुँचाया है, तो हम भी उस संयम से, उस मर्यादा से, क्योंकि रामलला, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता था, तो हम उस मर्यादा में रहकर इस सारे खुशी को मनाएं। और ये खुशी का विषय है, हमारे लिए गौरव का विषय है।
इसलिए आप सभी राम भक्तों को एक बार मैं फिर से कोटि कोटि नमन करता हूं कि आप अपने पूर्वजों को याद करें, अपने पूर्वजों को याद करें, उनको सम्मान दें, नमन दें। और मैं एक बार आप सबके साथ कहना चाहता हूं जय श्री राम। अब एक बार मैं जरा देख लेता हूं कमेंट में कि कोई अगर आपका कोई सवाल हो तो मैं उसको एक बार जवाब देने की कोशिश करूंगा, फिर इस लाइव को हम खत्म करेंगे। राजू शर्मा जी ने लिखा है, महोदय राम मंदिर विवेचना के लिए धन्यवाद, लेकिन आर्थिक शैक्षणिक विकास पर अपनी योजना स्पष्ट करें। मेरी योजना इस पर स्पष्ट है, आप मेरे बाकी वीडियोस देख लें, उसमें आपको मैं, क्योंकि आज इस मुद्दे पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं इसलिए उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करूंगा। आप मेरी पुराने वीडियोस देख लें, मैं उसमें बिल्कुल स्पष्ट हूँ। मैं हमारा विकास का इकलौता कारक बन सकता है हमारी शिक्षा नीति, तो उस पर मेरा योजना बिल्कुल स्पष्ट है। आगे अगर फिर कभी मौका मिलेगा तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। पीके शर्मा जी, एमएलसी का चुनाव कब होगा? भैया एमएलसी का चुनाव कब होगा पीके जी, इसके बारे में मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई अभी ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं आया है, और जब होगा तब आप लोगों के बीच में ज़रूर इस बात को रखूंगा। आज जो मुद्दा है हम आज उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। फिलहाल ऐसा मुझे कोई प्रश्न नहीं दिख रहा। आप सभी लोग जय श्री राम कर रहे हैं, तो एक बार सब लोग हम फिर से अंत में जय श्री राम करके आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने अपना समय दिया, इसलिए जय श्री राम, जय माँ भारती, धन्यवाद।